रिचेस्ट लिस्ट में तो नहीं, लेकिन उनकी दौलत देखकर बिल गेट्स और जेफ बेजोस गरीब लगने लगते हैं। उनके पास इतना पैसा करप्शन से आया या किसी ब्लैक बिजनेस से, इसके बारे में वीडियो के आखिर में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट। नंबर 7, किम जोंग उन का नाम इस लिस्ट में देखकर आपको काफ़ी हैरानी हुई होगी कि किम जोंग बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर कैसे है। बेशक नॉर्थ कोरिया एक गरीब मुल्क है, लेकिन उनका लीडर किम जोंग सुपर रिच इंसान है। शायद ही कोई ऐसी चीज नॉर्थ कोरिया में होगी जो किम जोंग और उनकी फैमिली ओन नहीं करती। इनके एसेट्स की कुल मालियत 170 बिलियन डॉलर्स है, जो तकरीबन 12,750 अरब रुपए बनते हैं। किम जोंग के अपने जाती एसेट्स में शामिल हैं स्की रिजॉर्ट, एयरपोर्ट्स, प्राइवेट यॉट्स, मेंशंस, गोल्फ कोर्सेज, प्राइवेट जेट्स और पता नहीं क्या क्या। और ये सब इन्होंने नॉर्थ कोरिया के पैसों से ही खरीदे हैं। लेकिन ये फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में इस वजह से शामिल नहीं क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का ज़्यादातर पैसा ब्लैक मार्केट पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से किम जोंग ने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए। नंबर 6, मुअम्मर गद्दाफी का तख्त उल्टाने से पहले ये लीबिया के बहुत बुरे लीडर माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इनका पैसा सिर्फ और सिर्फ करप्शन से बनाया गया था, और उस पैसे की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने बिल गेट्स और जेफ बेजोस को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। गद्दाफी को इनकी आलीशान हवेलियों, यॉर्ट्स और गोल्डन गन्स से पहचाना जाता था। गद्दाफी की दौलत की कुल मालियत 180 बिलियन डॉलर थी, और वो भी 2011 में, जो तकरीबन 12,800 अरब रुपए बनते हैं। गद्दाफी के लिए इतना पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो अपनी हुकूमत में सारे मामलात खुद देखते थे, और जो कोई इनके रास्ते में आता था उसको हटा दिया जाता था। ये सारा पैसा अपने मुल्क से लेते थे और उसको या तो अपने सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में रखते थे या फिर दुनिया भर में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करते थे। सिर्फ इसी वजह से इनका नाम कभी भी फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल ना हो सका। नंबर 5, हाउस ऑफ सऊद्स। सऊदी अरब के शाही खानदान हाउस ऑफ सऊद को कौन नहीं जानता। ये खानदान दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन खानदान है। जी हाँ, ये खानदान बरतानिया के शाही खानदान से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन इनको ये बात बहुत खराब लगती है जब दुनिया इनके पैसों के बारे में बातचीत करती है। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी खानदान का सारा पैसा ऑयल और गैस को बेच बेच कर कमाया गया है। तकरीबन पूरी दुनिया जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रही है, वो पैसा घूम फिर कर इनकी जेबों में ही जाता है। लेकिन सऊदी खानदान अपने पैसे दुनिया के सामने शो नहीं करता, और इसी वजह से इनका नाम फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में नहीं है। लेकिन यह खानदान लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, जो तकरीबन 1 लाख अरब रुपए बनते हैं, और ये पैसा इस खानदान के चंद लोगों में ही बटा हुआ है। यकीनन इनके खानदान का हर फर्द बिल गेट्स और जेफ बेजोस से बहुत ज्यादा अमीर होगा। अगला नंबर है बशार अल असद का। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन है और सीरियन आर्मी के कमांडर भी। एक्सपर्ट सोर्सेज के मुताबिक इनकी दौलत की कुल मालियत 122 बिलियन डॉलर है, जो तकरीबन 9,15,000 करोड़ रुपए बनते हैं। और जाहिर है ये पैसा इन्होंने दुनिया भर के मुख्तलिफ सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में रखा है, तो इनका नाम भी इसी वजह से फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। अगली बारी है पाब्लो एस्कोबार की। अगर आपने हमारी पाब्लो एस्कोबार वाली वीडियो देखी है तो आपको इस शख्स के बारे में ज़रूर पता होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता था, और किसी ज़माने में ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स माना जाता था। अब क्योंकि एस्कोबार का काम ही ड्रग रिलेटेड था, तो ये फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल भी ना हो सका। एस्कोबार का अपना एक आइलैंड था जिसपे इसके अपने ज़ाती प्लेन्स, बोट्स और आलीशान महल थे। हत्ता कि पाब्लो एस्कोबार का अपना प्राइवेट एयरपोर्ट भी था। पाब्लो एस्कोबार का हर महीने का 2 लाख रुपए का सिर्फ रबड़ बैंड का खर्चा था, जो इसके पैसों पर लगाने के इस्तेमाल में आते थे। ड्रग नेटवर्क के जरिए एस्कोबार रोजाना 66 मिलियन डॉलर कमाता था, लेकिन 10% ये लोकल कम्युनिटी में बांटता था, जिसकी वजह से ये रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। एक सर्दी की रात में एस्कोबार ने 2 मिलियन डॉलर को सिर्फ इस वजह से आग लगा दी क्योंकि इसकी बेटी को सर्दी लग रही थी। 1993 में मारे जाने से पहले ये 155 बिलियन डॉलर का मालिक था, जो तकरीबन 11,625 अरब रुपए बनते हैं।
اب باری ہے حسنی مبارک کی۔ گدافی کی طرح حسنی مبارک بھی ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا جنہوں نے دل کھول کر پیسہ لوٹا، وہ بھی کرپشن کے ذریعے۔ اور 2011 میں گدافی کی طرح حسنی مبارک کا تخت بھی الٹا دیا گیا تھا۔ حسنی مبارک 1981 سے 2011 تک ایجپٹ کا پریزیڈنٹ تھا، اور اس دوران اس نے دل کھول کر کرپشن کی اور $70 بلین جمع کیے، جو تقریباً 5250 ارب روپے بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج تک حسنی مبارک کا نام بھی کسی ریچسٹ لسٹ میں ظاہر نہیں ہو سکا۔ 2011 میں ایجپٹ کے ایک اندرونی ذرائع نے امریکہ کو یہ خبر دی کہ حسنی مبارک 70 نہیں بلکہ $700 بلین کا مالک ہے، لیکن آخرکار وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسنی مبارک فیبروری 2020 میں اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا۔ اب باری ہے دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ولیڈیمیر پیوٹن کی۔ ان کا نام فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں تو کبھی شامل نہیں ہو سکا، لیکن ان کا نام دنیا کی سب سے طاقتور شخصیات کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے طاقتور انسان کے لیے پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں۔ بے شک بل گیٹس $100 بلین کا مالک ہے، لیکن ولیڈیمیر پیوٹن $200 بلین کا مالک ہے، جو تقریباً 15,000 ارب روپے بنتے ہیں۔ جبکہ پیوٹن ہمیشہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، لیکن یہ بات نیوز میں آلریڈی لیک ہو چکی ہے کہ پیوٹن کے پیسے پاناما کے سیکرٹ بینک اکاؤنٹس میں چھپے ہوئے ہیں۔ پیوٹن کے پاس لاکھوں ڈالر کی واچ کلیکشن موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترین یاٹس اور شاہی محلات بھی پیوٹن کی جاگیر کا حصہ ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پیوٹن دنیا کا طاقتور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہے۔